नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, कल 27 जुलाई को एक बड़ी ज्योतिषीय घटना गोचर में घटी है। 27 जुलाई को कर्म फलदाता शनि अपनी चाल में परिवर्तन कर चुके हैं और ये अब वक्री गति से आगे बढ़ेंगे और इनका ये वक्र काल 138 दिनों का होगा। 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक शनि जो है वो वक्री रहेंगे। वो इस समय मीन राशि और रेवती नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। शनि का ये वक्र काल सामान्य नहीं होने वाला है। हमने पिछले 2-3 वीडियो में इसकी चर्चा भी की है कि इसके देश दुनिया पर क्या प्रभाव होंगे और व्यक्तिगत राशियों पर इसके क्या प्रभाव होंगे। हमने इस पर डिटेल्ड वीडियो दिया है। आज हम चर्चा करते हैं कि शनि का जो ये वक्री होना है ये किन किन राशियों पर साढ़े साती जैसा और ढैया जैसा प्रभाव उत्पन्न करेगा। जिन राशियों पर साढ़े साती और ढैया ऑलरेडी चल रही है वो तो चलती ही रहेगी। कुछ नई राशियां हैं जिन पर साढ़े साती और ढैया शनि के इस वक्री होने के साथ ही प्रारंभ हो जाएगी, यानी साढ़े साती और ढैया जैसी स्थिति बन जाएगी। और इससे बचने के उपाय क्या हैं? आखिर इन 138 दिनों में हम क्या ऐसा करें जिससे हमें शनि के इस वक्र काल में कोई परेशानी ना हो, या हो तो कम से कम हो। तो शनि जब वक्री हुए हैं तो अभी आप जान रहे हैं कि शनि मीन राशि में है। तो मीन राशि में हैं तो इस समय जो है वो कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, इन 3 राशियों पर शनि की साढ़े साती चल रही है। लेकिन शनि के वक्री होते ही एक राशि और इससे प्रभावित होने लगेगी जिस पर साढ़े साती जैसी स्थितियां बन जाएंगी। वो है मकर राशि। मकर राशि पर भी साढ़े साती फिर से प्रारंभ हो जाएगी, यानी अब मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, ये 4 राशियां साढ़े साती के गिरफ्त में होंगी अगले 138 दिनों तक। और उधर ढैया की अगर स्थिति हम देखें तो जो शनि की ढैया है वो सिंह राशि और धनु राशि पर चल रही है। लेकिन जैसे ही शनि वक्री हुए हैं अब जो है कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर भी शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, यानी ढैया जैसे प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे। यानी 4 राशियों पर ढैया और 4 राशियों पर शनि की साढ़े साती, टोटल 8 राशियां। 12 राशियों में 8 राशियां शनि के डायरेक्ट प्रभाव में आ जाएंगी, यानी शनि पर इनकी सीधी दृष्टि होगी। सिर्फ 4 राशियां जो है इससे बचेंगी तो वो भी नहीं, प्रभाव तो उन पर भी पड़ेगा लेकिन उन पर डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये 8 राशियां अगर आपकी हैं, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, ये साढ़े साती हो गया, और कर्क राशि, वृश्चिक राशि और सिंह राशि, धनु राशि, इन 8 राशियों में से अगर आपकी कोई राशि है तो आपको बहुत सावधान हो जाने की जरूरत है। और राशि ही नहीं, इसको लग्न से भी देखिएगा। अगर इनमें से कोई लग्न भी आपका है तो आप पर भी साढ़े साती या ढैया जैसा प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो जो लोग इन राशियों के अंतर्गत आते हैं उनको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है।
अब सवाल ये है कि मान लिया शनि वक्री हो गए हैं तो शनि की चाल तो हम बदल नहीं सकते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इस 138 दिनों के समय में हम ऐसा क्या करें कि जिससे जो है हमारे ऊपर कोई शनि का दुष्प्रभाव, शनि के इस वक्री होने का दुष्प्रभाव ना पड़े। सबसे पहला काम, आप अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि शनि जो है वो कर्म फलदाता हैं। अब आपने पहले जो भी कर्म किया उसको छोड़िए, लेकिन वर्तमान में आप अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए। ऑनेस्टली काम करिए, किसी का एक भी पैसा मारिए मत। गरीब लोगों की विशेष सेवा और सहायता करिए। ऐसे लोग जो गरीब हैं, निर्धन हैं, आपसे नीचे काम करने वाले हैं, उनकी सेवा और सहायता करिए। उनका नुकसान कभी भूल कर भी इस 138 दिनों में मत करिएगा। धर्म का रास्ता चुनिए, कोई भी गलत रास्ते पर गलत काम आप इस समय भूल कर भी मत करिएगा, अन्यथा शनि वक्री हैं और इसके तुरंत रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और नहीं होगा तो आप प्रैक्टिकल करके भी देख लीजिएगा, निश्चित मिलेंगे। क्योंकि शनि इस समय जो वक्री हुए हैं, ऐसा नहीं कि शनि कभी वक्री होते नहीं हैं, शनि जरूर वक्री होते हैं, लेकिन इस समय साथ ही साथ गुरु अतिचारी भी है, ये ध्यान रखिएगा। और गुरु भी शनि के नक्षत्र में है, तो इसलिए शनि और गुरु दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो इस समय कर्मों का हिसाब किताब बहुत तगड़े में होगा, इसलिए आपको अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। खास तौर से अगर ये 8 राशियां आपकी हैं तो ऐसा नहीं है कि 4 राशि वाले जो चाहे वो करें, वो भी अपने कर्मों पर ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि शनि उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन 8 राशियों को तो विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको धर्म का रास्ता अपनाना है, अपने कर्मों को ठीक रखना है, शुद्ध रखना है, आत्म संयम से काम लेना है। इस समय जल्दबाजी और क्रोध से आपको बचना है, क्योंकि इस समय आपके मन के हिसाब से काम नहीं होगा। आप जितनी स्पीड से काम करना चाहते हैं या जो अब तक रिजल्ट आपको मिलते रहे हैं, वो रिजल्ट आपको इस समय नहीं मिलेंगे 138 दिनों में। जिससे होगा क्या कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगा, और जब फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगा तो इससे आपका क्रोध बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा। तो इन चीज़ों से बहुत बचने की ज़रूरत है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। ये 8 राशि वाले, बाकी के 4 के लिए ये नहीं है। 8 राशि वाले जिनके ऊपर शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव है, उनको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत जरूरी है। प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सुंदर कांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, खास तौर से शनिवार के दिन तो जरूर करें, और हनुमान जी का दर्शन भी करें। अच्छा होगा कि अगर आप शनि की 7.5 और ढैया के प्रभाव में हैं और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी शनि के इस वक्री होने की वजह से हो रहा है, तो आप शनि मंत्र का जप प्रतिदिन शाम के समय 108 बार करें। ओम सं शनिश्चराय नमः, ये शनि का मंत्र है, और ये मंत्र 108 बार प्रतिदिन शाम के समय रुद्राक्ष की माला से करें, तो शनि के इस वक्र काल में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये वही लोग करेंगे जिनकी शनि की 7.5 और ढैया चल रही है, बाकी की 4 राशियों को ये नहीं करना है। हनुमान जी की पूजा तो सबको करनी है, सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा ये प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को आप करें तो बहुत अच्छा होगा। इस समय रिस्क लेने से भी आपको बचना है। अगर आप कोई बड़ा जोखिम लेने जा रहे हैं तो बहुत ध्यान दीजिएगा, अन्यथा आपका नुकसान भी हो सकता है। जल्दीबाजी इस समय बिल्कुल भी मत करिएगा। गरीबों की सेवा सहायता जरूर करिए, धर्म के रास्ते पर चलिए, अपने कर्मों को शुद्ध रखिए,
तो शनि के इस वक्र काल का आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, क्योंकि शनि जो है वो कर्म फल दाता हैं। जैसा कर्म आप करेंगे, आप ही के कर्मों का फल आपको मिलेगा। तो 138 दिनों का जो ये समय है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, इस समय एक बात और कहनी है, आप अगर गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो बहुत सावधानी से चलाइएगा, क्योंकि इस समय दुर्घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होंगी और प्राकृतिक आपदाएं तो परेशान कर ही रही हैं। हमने ये चर्चा ये सब की है पिछले वीडियोज़ में, लेकिन हम आज इस बात पर बात कर रहे हैं कि हमें कैसे शनि के इस वक्र काल में इनके दुष्प्रभाव से बचना है। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों, हमारी ये जानकारी आपको ज़रूर समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।